अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, की हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स में जो है क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। तो आज हम चौथा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो चौथे न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। एन ईयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर्स। एक ईयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम क्या है 112 लीटर्स। तो हम डेटा भी साथ साथ बनाते जाते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है V इक्वल्स टू 112 लीटर्स। आगे क्या कह रहे हैं, कंटेन 3 kg, मास इसका आ गया 3 kg, 3 kg ऑफ एयर। ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ 18 atm, प्रेशर इसका आ गया, कितना प्रेशर है 18 एटमोसफियर atm। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड, क्या बोल रहे हैं, कितनी एयर चाहिए होगी, यानी एयर का कितना मास चाहिए होगा फोर्स इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। यानी हम जैसे मास है 3 kg, तो उस टाइम पे है 18 एटमोसफियर। अब बोल रहे प्रेशर हमें दे दिया, बोला यानी ये P1 हो गया, P2 हमें दे दिया है 21 एटमोसफियर। ठीक है, बोला इतना प्रेशर हो तो कितना मास चाहिए होगा कि इतना प्रेशर बन जाए। तो यानी कि M2, ये M1 है, M2 हमें निकालना है, वो हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे। ठीक है, M2 हमें निकालना है। और क्या बोला है, अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम भी जो है वो भी कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका हम जो है डेटा बना रिक्वायर्ड करते हैं। या क्या रिक्वायर्ड, क्या मालूम करना है, M2 मालूम करना है, और हमें डेल्टा M यानी चेंज इन मास भी मालूम करना है कि कितना हम मास ऐड करेंगे, यानी कितना मास को ऐड करेंगे तो ये प्रेशर बन जाए। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फॉर्म हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन करते हैं, और जो है फार्मूला इसमें लगेगा कि हमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो हम इसमें लगाएंगे PV+NRT का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है, अब देखो, अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ये T रहेगा और V भी V रहेगा। P1 है, N1 होगा, और R तो कांस्टेंट ही होता है, तो ये हो गया, ये हो गई एक इक्वेशन। हमें दो प्रेशर दिए में तो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, N2, R कांस्टेंट है, और T भी कांस्टेंट रहेगा। ये हो गई दो इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 बिकम्स, क्या हुआ, P1V इक्वल्स टू N1RT, और इसके अपॉन बनेगा P2V और N2RT। ठीक है, अब RT से RT कैंसिल हो जाएगा और V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, P1/P2 इक्वल्स टू N1/N2। ये हो गया, P1 है, P2 भी गिवन है, N1 और N2 ये क्या मोल है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, ये वाला फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करेंगे। मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है, मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो भी सेम होगा इसके लिए, क्योंकि हम एक ही गैस डाल रहे हैं, एक ही गैस, यानी गैस चेंज नहीं है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा। तो क्या हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा, इधर लिख देते हैं P1/P2 इक्वल्स टू M1 मॉलिक्यूलर मास सेम है तो M12 नहीं लिखेंगे, और M2 ये, तो ये मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया, P1/P2 इक्वल्स टू M1/M2 बन गया। सिंपल है, अब हम M2 में मालूम करना है तो M1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे करते हैं। P1/P2 और क्या M1 यहाँ से इधर आ गया M1, और
सॉरी ये गलत हो रहा है, एक मिनट। P1/P2 इक्वल्स टू M1/M2। अब उसको वहाँ भेजते हैं, M2 इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाई बाय P2 हो जाएगा, P2 वहाँ चले गया और P1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ लिख देते हैं। M1 की थी 3 kg था, P2 क्या था, P2 21 था, 21 आ गया, और P1 क्या है 18। ठीक है, M2 मालूम कर लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 21 और डिवाइडेड बाय 18, क्या आंसर आ गया 3.5। M2 आ गई, M2 की वैल्यू आ गई 3.5 kg, M2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा M, यानी कितना मास ऐड किया। ये तो टोटल मास आया है, तो अब हम क्या करेंगे, M2 माइनस M1 कर देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी कि इन्होंने बोला कि प्रेशर को इंक्रीज करना है, 21 ATM पे लाना है, तो कितना मास ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें डेल्टा M निकालना होगा, चेंज इन मास। तो वो कैसे निकलेगा, डेल्टा M इक्वल्स टू M2 माइनस M1। 3.5 माइनस 3 कर देंगे, 3 था M1, 3 था। ठीक है, 0.5 kg आ गया इसका डेल्टा M। ये मास ऐड करेंगे तो 21 एटमॉस्फेयर प्रेशर बन जाएगा। इसका रिजल्ट कुछ यूँ लिख देंगे कि जो है हमें लाइक क्या लिखेंगे, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक। तो हम लिखेंगे टू इंक्रीज द प्रेशर 21 एटमॉस्फेयर वी फोर्स 0.5 kg ऑफ एयर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लिख देंगे रिजल्ट इसका। इसका रिजल्ट लिख देते हैं, टू इंक्रीज to increase to increase pressure at to increase pressure at to increase pressure and to increase pressure at 21 atmosphere, we we have to force we have to force 0.5 kg of air। ठीक है, ये हो गया, to increase pressure at 21 atmosphere we have to force 0.5 kg of air। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका, चैप्टर नंबर 1 का। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अ बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। यानी कि एक बलून है, उसका वॉल्यूम है 0.04 मीटर क्यूब, इसने यानी कि एयर है, इसके अंदर एयर है, इतनी वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम बता रहे। ठीक है, अब बता रहे प्रेशर कितना है, 120 किलो पास्कल आ गया। अब बोले कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 0.025 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि पहले 0.04 था एयर का वॉल्यूम, अब हमें कम करना है, हमें 0.025 पे लाना है, तो कितना प्रेशर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा कि ये जो है कम हो जाए। तो कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। ठीक है, प्रेशर यानी कि दो, अब हम इसका डेटा बना लेते हैं, गिवन रिक्वायर्ड भी साथ साथ लिख देते हैं, और इधर आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेटा में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है इक्वल्स टू 0.04 मीटर क्यूब, P1 दिया हुआ है 120 किलो पास्कल, और V2 दिया हुआ है 0.025 मीटर क्यूब, और P2 हमें मालूम करना है। सिंपल फॉर्मूला इसका लगेगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P2 मालूम करना है, V2 इधर आ जाएगा, P1 V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू P2। P1 की वैल्यू है 120 एक्सपोनेंट 3 किलो पास्कल, इसलिए V1 की वैल्यू है 0.04, और नीचे आ जाएगा 0.025। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसे हम कैलकुलेटर से, और इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 120 एक्सपोनेंट 3 0.004, और नीचे आ जाएगा 0.025। तो आंसर क्या आ गया 192 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।
तो सही है बिल्कुल, 192 एक्सपोनेंट 3 यानी कि किलो पास्कल आ गया, सॉरी पास्कल। और मेरे ख्याल में बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है 1.92 एक्सपोनेंट 5 लिखा हुआ है ना, तो ठीक है 1 2, तो ये एक्सपोनेंट 5 हो गया और ये हो गया पास्कल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया P2 का। बस ये हमें निकालना था। डेटा तो इसका बहुत आसान है, बन जाएगा। लिख देंगे द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 0.025 मीटर क्यूब इज 1.9 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। सिंपल, ठीक है। इसका रिजल्ट आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। डेटा साथ साथ बनाते रहते हैं, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। ओके, डेटा आ गया। इसका मोलर मास कैपिटल एम से लिख दिया 28 ग्राम पर मोल। फिर दिया हुआ है फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, मास दिए दिया 100 ग्राम, ये हो गया। अच्छा, इसको हमें केजी में चेंज करना होगा ना, 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसको करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या बचेगा? आई थिंक 0.1 ही बचेगा ना। हाँ, 0.1 आ गया केजी, 0.1 केजी में आ गया। और अब जो है, बल्कि नहीं यार, इसमें नहीं, इसको केजी में नहीं हम चेंज करेंगे, ये रहेगा ग्राम में ही रहेगा, क्योंकि ग्राम पर मोल है ना। ठीक है सॉरी, ये केजी में चेंज नहीं होगा, 100 ग्राम ही रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड की हेडिंग आ गई। रिक्वायर्ड में हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n मालूम करना है। फिर मालूम करना है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर। ओके, वॉल्यूम भी मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है हमें। अच्छा यार, मैंने डेटा तो पूरा बनाया ही नहीं। टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है ना, टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कर देंगे। 20 + 273 करेंगे तो 293 केल्विन आ गया। ठीक है, और प्रेशर भी हमें दिया हुआ है, यार प्रेशर की जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। प्रेशर दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, ये आ गया प्रेशर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो बहुत आसान है, समझ भी आ रहा होगा आप लोगों को कैसे मालूम करना है। सिंपल है, एन इक्वल्स टू मास इन ग्राम होता है। बल्कि मैं पूरा फॉर्मूला प्रॉपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बल्कि, मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम। ठीक है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास मोलर मास एक ही बात है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मास क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम, और ये है 28। क्या आंसर आ जाएगा? निकाल लेते हैं इससे कैलकुलेटर से। 3.57 आ गया। ठीक है, 3.57 आ गया है। ये आ गए मोल्स, ये हो गया मोल्स तो हो गया। अब हम आगे करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और पी वी बस एन आर टी लगेगा। तो हमारे पास मोल्स भी आ गए, आर कांस्टेंट होता है, तो बस ज़बरदस्त। पी भी है, वी मालूम करना है, एन है, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर दिया हुआ है, ज़बरदस्त हो गया। आ जाओ भाई। ओके, पी वी बस टू एन आर टी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि अब देखिए ये प्रेशर जो है ना पास्कल में, ठीक है, और यानी कि प्रेशर का यूनिट पास्कल है ना, तो इसका जो आर की वैल्यू होगी ना वो भी चेंज होगी, क्योंकि यूनिट के हिसाब से फिर उसका यूनिट भी चेंज होगा, आर की वैल्यू का, आर की वैल्यू भी चेंज होगी, यूनिट भी चेंज होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आर की वैल्यू डेटा में लिख देता हूँ इधर, समझ तो आ रही होगी। ठीक है, क्या है? 8.314। ठीक है, 8.314, और यूनिट होता है इसका जूल पर मोल केल्विन। यार खराब हो गया थोड़ा, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ।
पी इक्वल्स टू एन आर टी फॉर्मूला लग गया अपना। पी प्रेशर क्या दिया हुआ है, प्रेशर बल्कि पहले मैं सेट कर लेता हूँ। वी इधर आ गया और एन आर टी अपॉन पी हो गया। एन तो हमारे पास है 3.57, 8.314, ठीक है। टेम्परेचर है 293 और प्रेशर है 1.01 है ना, 1.01 एक्सपोनेंट 5, 1.01 एक्सपोनेंट 5। आर की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। जूल पर मोल केल्विन ये होती है, इसका यूनिट हो गया। पहले हम क्या लिखते थे, एटीएम डॉट डी एम क्यूब अपॉन मोल, मोल केल्विन होता है ना, मोल डॉट केल्विन। तो अब जो है जूल पर मोल डॉट केल्विन होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि पास्कल आ गई ना, इसलिए उस टाइम पे पहले एटीएम होता था, तो ये यूनिट की वजह से वैल्यू भी चेंज होती है और यूनिट भी इसका फिर चेंज हो जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 293 हो गया और नीचे आ गया 1.01 एक्सपोनेंट 5, तो ये कुछ बन गया 0.086, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर, वॉल्यूम का आंसर आ चुका है 0.086। बस इतना सही काफ़ी है। क्या यूनिट है इसका, मीटर क्यूब, हाँ मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम का आंसर। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी दो रिजल्ट बनेंगे, एक लिख देंगे, मैं बिल्कुल लिख देता हूँ इसका रिजल्ट, रिजल्ट लिख देते हैं। इसका रिजल्ट हो जाएगा द नंबर ऑफ द वैल्यू, सॉरी, द नंबर ऑफ मोल्स इज, मतलब सिंपल ही लिखते हैं, क्या मांगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स लिखा था ना, द नंबर ऑफ मोल्स आर 3.57 एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, क्या था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर, हाँ, एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड at room temperature is 0.086 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हमारे 3 सवाल आज और हो गए। अब अगले जो 3 सवाल है, 3 या 4 सवाल है, मुझे एग्जिट नहीं पता, तो वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे कंटिन्यू। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़।